Hello students, so today we will solve the questions of exercise 4.1. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, उसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो आज हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.1 की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 है आपका, प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आपको कुछ करीब 24-25 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं और सारे ही क्वेश्चन में आपको इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखो जी, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n-1/2। ये आपका स्टेटमेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने क्या स्टेप्स हैं और थ्योरी है, मतलब किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस क्वेश्चन में लिखा जाएगा, स्टेप्स लिखे जाएंगे, वही हर क्वेश्चन में फॉलो होंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। सबसे पहले स्टेप आपको लिखना है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। आपको जो भी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है आप इसको Pn मान लो। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। सबसे पहले आपको जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है आप उसको Pn एज्यूम कर लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कल भी आपको 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप गिवन स्टेटमेंट Pn को ट्रू करो फॉर n = 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर n = 1। हम इसको n = 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं। तो देखो n = 1 जब मैं यहाँ डालूंगी तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, P1 बन जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा P1। ठीक, तो अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गई, यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट Pn माना है आपने, तो Pn पहले यहाँ पर लिख दो। Pn हो जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n-1/2। अब फॉर n = 1 के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, तो n = 1 के लिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो P1 स्टेटमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो n = 1 के लिए कल भी बताया था आपको, n = 1 का मतलब गिवन जो स्टेटमेंट है उसकी पहली टर्म। ठीक है, n = 2 का मतलब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स। ठीक है, n = 3 का मतलब 3 टर्म्स। ठीक, तो n = 1 का मतलब ओनली 1 टर्म, तो LHS से क्या आ जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू RHS से n की जगह क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे। तो 3 टू द पावर 1 -1/2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 कितना होता है 3 में से 1 गए 2/2 कितना हो गया 2। तो LHS = RHS आ गया। तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखो n = 1 के लिए मैंने Pn स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। ठीक, क्योंकि मैंने Pn को n = 1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया। या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो और सिंपल लिख लो P1 इज ट्रू। बात तो एक ही है भाई, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रही हूँ कि Pn मेरा ट्रू है, कब ट्रू है जब n की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया n की वैल्यू 1 डाल के कि P1 इज ट्रू। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एज्यूम करते हैं कि Pn मेरा ट्रू होगा फॉर n = k के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सपोज, जैसा लिख रही हूँ ना मैं, जैसा लिख रही हूँ स्टेप में वैसा ही लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स होते हैं। देखो कोई फॉर्मूला वगैरह तो कुछ नहीं लग रहा ना इसमें, सिर्फ किस चीज़ के मार्क्स होंगे, प्रेजेंटेशन की, कि आप स्टेप वाइज स्टेप कंप्लीट कर रहे हो क्वेश्चन को या नहीं कर रहे हो। तो नेक्स्ट स्टेप में सपोज Pn इज ट्रू फॉर n = k, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को, और Pk इज ट्रू। ठीक है,
या तो आप लिख लो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के, या लिख लो डायरेक्ट पी के इज ट्रू, बात एक है। इन दोनों में से जो भी आपको लैंग्वेज सही लगती है वो लिख लेना आप, दोनों की मतलब एक ही है। तो मैंने सपोज करा कि पी एन ट्रू है एन इज इक्वल्स टू के के लिए, तो जब मेरा ये पी एन एन इज इक्वल्स टू के लिए ट्रू है तो यह स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, मेरा पी के बन जाएगा, ये हो जाएगा पी के। क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, एन इज इक्वल्स टू के लिए स्टेटमेंट देखो, एन इज इक्वल्स टू 1 का मतलब पहली टर्म, एन इज इक्वल्स टू 2 का मतलब 2 टर्म्स, एन इज इक्वल टू 3 का मतलब ओनली 3 टर्म्स, तो एन इज इक्वल टू के का मतलब के टर्म, लेकिन के टर्म तो मुझे पता नहीं कहाँ पर है, तो मैं के टर्म कैसे निकालूंगी, एन की जगह के डालकर। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर के -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे के डालो, 3 टू द पावर के -1/2। ठीक है, ये बन गया मेरा के, इसको मान लो आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें प्रूव करना है कि pk + 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। और ये कंसेप्ट pk और pk + 1 का क्यों होता है ये आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है, बहुत अच्छे से समझना इंट्रोडक्शन को, तभी आपको पता चलेगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये pk के बाद pk + 1 क्यों ले रहे हैं। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू, हमें प्रूव करना है कि pk + 1 ट्रू होगा। तो पहले हम pk + 1 का स्टेटमेंट बना लेते हैं कि क्या बनेगा हमारा। नाउ pk + 1 है क्या, देखो pk बनाने के लिए मैंने यहाँ पर n की जगह k डाला, तो pk + 1 बनाने के लिए n की जगह क्या डालूंगी, k + 1। तो स्टेटमेंट बन जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर, देखो n की जगह k + 1, तो k + 1 -1 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर, n की जगह k + 1, k + 1 -1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल, तो मेरा pk + 1 क्या बन गया, यानी कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर k, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ से बना 3 टू द पावर k + 1 -1/2। ये -1 अलग है, ये पावर में नहीं है, यहाँ पर तो पावर में था -1, यहाँ पर अलग से है। ठीक है, तो मुझे अब इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, कोई भी इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है, मीन्स LHS शुड बी इक्वल टू RHS, मुझे LHS RHS के इक्वल लेके आनी है। तो यहाँ से मैं लेके चलती हूँ LHS, क्या है मेरी LHS, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर k। ठीक है, इससे मुझे ये लेके आना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक, देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा करने मतलब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी होता है कि यहाँ से आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ तक तो हम खाली लिखते लिखते आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व होता है मेन यहाँ से। कैसे होगा, देखो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है कि आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर सको, आप इस pk टर्म का यूज़ कर सको। यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है कि आप pk का यूज़ करोगे, pk का यूज़ करके तभी आप ये टर्म यहाँ पर लिखोगे और तभी आपकी RHS आएगी। और हमेशा ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा कि आपको pk का यूज़ करना पड़े। ठीक है, कोशिश करनी है बनाने की, कोशिश करनी है आपको यहाँ पर ऐसा बनाने की। देखो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में यही होना है। देखो 3 टू द पावर k है यहाँ पर, ठीक है, 3 टू द पावर k से पहले कुछ ऐसा भी तो आया होगा, यहाँ से समझ लो भाई। देखो 3 की पावर क्या चल रही है, यहाँ पर 0 है 3 की पावर, क्योंकि 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ की पावर कैसे में चल रही है, पहले 0 पावर आई, फिर 1 आई, फिर 2 आई, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या पावर आ गई, k पावर आ गई। तो इस k पावर से पहले k - 1 पावर भी तो रही होगी। समझ रहे हो बात को भाई, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, ऐसे ले लो 1 2 3 4 5, 5 टर्म है इसमें। ठीक है, 5th टर्म से पहले 4th टर्म भी तो रही होगी ना। 5th टर्म से पहले 5 - 1 टर्म रही होगी, यानी कि 4 टर्म से पहले
4 - 1 टर्म्स रही होगी, यानी कि थर्ड टर्म से पहले 3 - 1th टर्म रही होगी, यानी कि सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म से पहले 2 - 1 टर्म रही होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म। यही तो होता है भाई, उससे पहले की टर्म क्या होती है, उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक, तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। पहले क्या थी, पावर क्या थी, सॉरी यहाँ पर देखो पावर क्या है, 2 है, 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2 से पहले 2 - 1 1 पावर है। 1 - 1 से पहले, सॉरी 2 - 1, यहाँ पर 1 आ गया। इससे पहले 1 - 1 क्या पावर है, 0 पावर है। ठीक है, तो एक कम है पावर, एक कम पावर चल रही है, या यूँ कह लो एक कम पावर आगे बढ़ रही है। एक ज़्यादा प्लस में पावर बढ़ रही है आगे को, माइनस में पावर घट रही है पीछे को। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर अगर 3 की पावर k है तो उससे पहले 3 की पावर k - 1 भी तो रहा होगा। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर क्या है, 2 है, इससे पहले 2 - 1 है, इससे पहले 1 - 1 है। यहाँ पर k है तो इससे पहले क्या रही होगा, k - 1th टर्म रही होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इस चीज़ को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 3² प्लस 3 टू द पावर k - 1, और फिर इसको ऐसे लिख देते हैं। स्टेटमेंट तो मैंने यही लिखा, बस इससे पहले एक टर्म लिख ली 3 टू द पावर k - 1। ऑब्वियसली रही होगी ना, तभी तो ये आया है। या यूँ कह लो 3 की पावर k - 1 में +1 करके तभी तो ये आया है, पावर बढ़ रही है ना आगे को, 0 1 2 3 4 k - 1 फिर k। ठीक, अब ध्यान से देखो कि मेरी ये चीज़ बन गई नहीं बन गई, बन गई है, लेकिन रूल मतलब तरीके से बनाना है, ज़बरदस्ती लिखना नहीं है यहाँ पर कि हाँ पर बनेगी बनेगी तो डायरेक्ट लिख लो, समझ के कि क्यों आई है 3 की पावर k - 1, क्योंकि 3 की पावर k से पहले क्या रही होगी, 3 की पावर k - 1। ठीक, बस अब तो कुछ भी नहीं है, बस इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर लो। भाई इसकी वैल्यू, इतने पार्ट की वैल्यू क्या है मेरी, 3 टू द पावर k - 1/2, साथ में मेरा चल रहा है 3 टू द पावर k। यहाँ पर लिख लो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब देखो बस सॉल्व करो इसको, 3 टू द पावर k - 1/2 प्लस 3 टू द पावर k था मेरा, मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ। 3 टू द पावर k - 1 प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k, इसको 6 की पावर k मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर k है, तो इनकी मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो सकती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 टू द पावर k अपॉन 2। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो, अगर देखो 2 इंटू 3 की पावर k में से 1 इंटू 3 की पावर k माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर k हो जाएगा। देखो ना ये क्या है, 2x समझ लो इसको, 2x प्लस 1x कितना हो जाता है, 3x। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ से 3 इंटू 3 की पावर k, और साथ में -1/2। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 1, 3 की, क्योंकि बेस सेम होता है तभी पावर ऐड या माइनस होती है। तो देखो बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, k + 1 -1/2। चेक कर लो RHS आ गई नहीं आ गई, RHS आ गई मेरी। ठीक है, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, pk + 1 के लिए भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर दिया। LHS लेके चली, मेरी RHS आ गई है, यहाँ से लिख लो आप, LHS = RHS। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। भैया आपने तो बताया ही नहीं कि आपने किया क्या, LHS RHS के इक्वल तो कर दिया, लेकिन इसका मोटो क्या है, क्यों किया आपने ये। तो अब लास्ट में भी आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर लिखोगे 10 pk + 1 is true whenever pk is true, क्योंकि pk का यूज़ करके ही तो आपने किसको प्रूव किया, pk + 1 को प्रूव किया है। ठीक है, 10 pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true। लास्ट में ये लाइन बहुत ज़रूरी लिखनी है, हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट, ऐसे लिख लो, द गिवन स्टेटमेंट Pn is true
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यही तो प्रूफ करना था कि सारे के सारे n बिलोंग्स टू n के लिए प्रूफ कर दो उसको। तो या तो आप ऑल n बिलोंग्स टू n लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स, या ऐसे भी लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव इंटीजर। बात एक ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन करने में, तो बस थ्योरी थोड़ी है, थोड़ी सी वो लिखनी है आपको। ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखने हैं, छोड़ना नहीं है कि डायरेक्ट पी के लिख दें, लिखना पड़ेगा कि सपोज पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के। यहाँ पर मेंशन भी कर देना कि के क्या है, आपका कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रूव भी किसके लिए करना है, नेचुरल नंबर के लिए करना है ना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप के क्या ले रहे हो, कोई नेचुरल नंबर ले रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वही काम जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, सबसे पहले लिख लो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। सबसे पहला काम है कि आप गिवन स्टेटमेंट को Pn मान लो। इससे पता क्या होगा, क्योंकि आप बार बार लिखोगे ना कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के P1, तो उसको करने में ईजी हो जाएगा। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn मान लिया, तो यहाँ पर Pn स्टेटमेंट लिख लो अपना। क्या है Pn स्टेटमेंट, ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे आपका ये आपको पता भी चल रहा होगा ये है क्या, सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं घनों का योग। ठीक है, घनों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 का होल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, दिस सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको मुझे प्रूफ करना है जी। ठीक है, तो पहले मान लिया कि Pn को स्टेटमेंट है सब। अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, मैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ करूँगी। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, P1 हो जाएगा। ठीक, P1, तो देखो P1 का मतलब पहली टर्म क्या है मेरी 1 क्यूब। यहाँ से देखो n की जगह 1 डालो, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 क्यूब क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो सॉल्व करो इसको, 1 प्लस 1 क्या होता है 2/2 होल स्क्वायर। देखो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1। समझे नहीं, 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसे कर लो, 2 1 जा 2, अपॉन में 2 चल रहा है और स्क्वायर चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने प्रूफ कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी सो P1 इज ट्रू। बस सिंपल सी बात लिख दी मैंने, P1 इज ट्रू, या फिर ऐसे लिख लो Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सपोज करना है। नाउ सपोज Pk इज ट्रू। ठीक है, मैंने सपोज किया कि Pk मेरा ट्रू है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल वैसे लिख लो या ऐसे लिख लो, Pk इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, जहाँ पर मेरा k क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया। अगर मैंने सपोज किया तो मैं इसको ट्रू करके दिखा देती हूँ। Pk क्या बनेगा मेरा, Pk यहाँ से n की जगह क्या आ जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर Pk प्लस 1। यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव या शो लिख लो, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1
इज ऑल्सो ट्रू। अब मुझे प्रूव करना है कि पी के प्लस वन भी मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो पी के प्लस वन क्या होगा, यहाँ से पी के प्लस वन की एल एच एस लिखो, क्या बनेगी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एन की जगह के प्लस वन, यहाँ पर भी एन की जगह के प्लस वन, तो ये मेरा बन जाएगा के प्लस वन इंटू के प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लो, के प्लस वन प्लस वन कितना हो गया, के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है मेरा स्टेटमेंट जिसको मुझे ट्रू प्रूफ करना है। ठीक है, तो ट्रू प्रूफ करने के लिए कैसे करते हैं, LHS लेते हैं और उसको लिखाते हैं RHS के इक्वल। ठीक है, तो मैं LHS लेके चलती हूँ उसकी यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरा LHS। मैंने LHS ले ली इसकी, LHS क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के प्लस 1 होल क्यूब। इसको प्रूफ करते हुए मुझे, इसको सॉल्व करते हुए मुझे ये लेकर आना है। देखो कैसे आएगा, देखो के प्लस वन है और हेल्प लेनी है इसकी, तो इसको भी साथ में ध्यान में रखना। देखो के प्लस वन से पहले क्या टर्म रही होगी, एक कम टर्म, मतलब इससे एक माइनस टर्म तो यही रही होगी। 3 क्यूब है, 3 क्यूब से पहले 3 माइनस वन 2 क्यूब आया, 2 क्यूब से पहले 2 माइनस वन 1 क्यूब आया। तो ऐसे ही के प्लस वन के क्यूब से पहले के प्लस वन माइनस वन का क्यूब ही तो रहा होगा, 1 में से 1 के कितना आया, के का क्यूब, मतलब इससे पहले इससे एक कम टर्म रही होगी ना, मतलब एक माइनस टर्म। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा देखो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, नहीं बन गई, इतना पार्ट, इतने पार्ट की जगह मैं इसको लिख सकती हूँ क्योंकि इतना पार्ट मेरा ये बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं, इतने पार्ट की वैल्यू डाल दो, क्या है, के इंटू के प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का क्यूब। यहाँ पर लिख लोगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, बस सॉल्व कर दो जी इसको। देखो जो कर सकते हो वो करते चलो, जितना आप कर सकते हो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, स्क्वायर को अलग अलग कर सकती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा ये के स्क्वायर, ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से चल रहा है मेरा के प्लस 1 का क्यूब। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एलसीएम ले सकती हूँ, ले लिया मैंने एलसीएम, के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू के प्लस 1 का क्यूब अपॉन 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और अपॉन में से 4 भी मैंने यहाँ ले लिया। मेरा अंदर क्या बचा, के स्क्वायर यहाँ से तो स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया प्लस 4 और एक पावर बची के प्लस 1 की, यही तो बचा भाई, के प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों में से मैंने बाहर ले लिया, तो के प्लस 1 का स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ पर सिर्फ के स्क्वायर, और यहाँ से के प्लस 1 का स्क्वायर लिया है तो एक पावर बचेगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, अब इसका आप फैक्टर कर लो, फैक्टर में देखो क्या आएगा, के प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, के प्लस 2 का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है, चेक कर लो, के प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4 इंटू के 4k। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, के प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू के प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बन गया के प्लस 1 का स्क्वायर, के प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर जो क्या होता है 4 होता है। इसको थोड़ा सही से करके लिख लो बस, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर का चेक कर लो, के प्लस 1 स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ के प्लस 2 एंड दिस इज 2 स्क्वायर विच इज 4। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, RHS आ गई। ठीक है,
हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस आपको अब क्या लिखना है, 10 वी हैव शोन दैट पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। तो लिखते हैं वो चीज़। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 10 पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। वेन एवर, क्योंकि हमने पी के का ही तो यूज़ करके उसको ट्रू प्रूफ किया है। वेन एवर पी के इज ट्रू। बस लास्ट में ये 2 लाइन जरूर लिखनी है आपको, ये नहीं कि LHS RHS लिख के बस सॉल्व क्वेश्चन छोड़ दोगे, नहीं। हैंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट Pn is true for all natural numbers for all n belongs to n। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा सेकेंड। अब करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन थर्ड है 1 + 1 / 1 + 2 प्लस अप टू शो ऑन 1 / 1 + 2 + 3 + n = 2n / n + 1। इस क्वेश्चन को मुझे प्रूव करना है PMI का यूज़ करके। तो वही काम, सबसे पहले इसको PN मान लो। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN। मैंने इसको क्या मान लिया, PN मान लिया। अगर PN माने तो लिख लो। PN मैंने मान लिया 1 + 1 / 1 + 2 प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस n = 2n / n + 1। ठीक है, फॉर n = 1, सबसे पहले n = 1 के लिए, तो फॉर n = 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा P1 देखो, n = 1 का मतलब केवल पहली टर्म, तो ओनली क्या आएगा 1 = यहाँ से क्या आएगा 2 × 1 / 1 + 1। कितना हो जाएगा 2 1 जो 2 1 + 1 2, कितना आ गया 2। LHS RHS के इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे सो P1 इज ट्रू। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप में क्या लिखते हैं, सपोज PK इज ट्रू। मैंने सपोज कर लिया कि PK मेरा क्या है ट्रू फॉर ऑल K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पर K मेरा क्या है नेचुरल नंबर है। अगर PK ट्रू है तो PK को ट्रू कर देते हैं। तो PK क्या बनेगा, यहाँ से देखो n की जगह क्या आ जाएगा K आ जाएगा। तो स्टेटमेंट बन जाएगा 1 + 1 / 1 + 2 एंड सो ऑन प्लस 1 / सॉरी ब्रैकेट यहाँ आना था 1 + 2 + 3 प्लस K = 2K / K + 1। ठीक, ये आएगा PK। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, उसके बाद वी हैव टू प्रूव दैट PK + 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर लिखोगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट PK + 1 इज ऑल्सो ट्रू। हमें प्रूफ करना है कि PK + 1 भी क्या होगा ट्रू होगा। तो PK + 1 क्या बनेगा, देखो यहाँ से n की जगह क्या आ जाएगा K + 1 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 + 1 / 1 + 2 प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, n की जगह K + 1 = यहाँ पर भी n की जगह क्या आ जाएगा K + 1। तो क्या हो जाएगा आपका 2 × K + 1 / K + 1 + 1। ठीक है, या ऐसे लिख दो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2K + 2 / नीचे क्या आ जाएगा K +, ये लेके आना है मैं इसको सॉल्व करके, LHS को सॉल्व करके। ठीक है, तो LHS लेके चलते हैं। तो यहाँ से लिख लो आप LHS है मेरी 1 + 1 / 1 + 2 एंड सो ऑन प्लस 1 / 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन K + 1।
फिर वही काम इसका है, इसका यूज़ करना है मुझे यहाँ पर। कैसे होगा देखो, k+1 आ रहा है लास्ट टर्म में, तो ऐसे ही k+1 से पहले क्या रहा होगा यहाँ पर, k रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। k+1 में से एक माइनस करो तो क्या आ जाएगा, k आएगा यहाँ पर। तो यानी कि इससे पहले क्या रहा होगा, 1+1/1+2 प्लस, इससे पहले एक टर्म रही होगी 1/1+2+3 प्लस k प्लस उसके बाद ये वाली आई होगी 1+2+3 एंड सो ऑन k+। ठीक है, ये तो हो रहा है भाई। यहाँ पर देखो ना, पहले क्या था, ओनली 1/1 था, फिर 1+2 हुआ, फिर 1+2+3 हुआ, फिर 1+2+3+4 हुआ होगा, फिर 1+2+3 ऐसे ऐसे करके k आया, फिर उसमें एक और जुड़ा तो 1+2+3 अप टू क्या आ गया, k+1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें ये लेके आना है, ये वाली RHS लेके आनी है। कैसे आएगी देखो, देखो इतना पार्ट बन गया मेरा पी के, इतना पार्ट देखो है ना, इसके जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर लिख देंगे। इस इतने पार्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2k/k+1, और साथ में मेरा चल रहा है +1/1+2+3 एंड सो ऑन k+1। ठीक है, और मुझे इसको क्या लेके आना है, ये लेके आना है। देखो कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1+2+3 प्लस अप टू सो ऑन k+1। देखो ध्यान से देखो तो आपको ये स्टेटमेंट बन रहा है, क्या बन रहा है देखो, इसको आप मेंशन भी कर देना यहाँ पर। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ n नेचुरल नंबर, वी नो दैट सम ऑफ n की जगह k ले लो, क्या होता है देखो, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता था, n इंटू n+1/2, यही तो होता था भाई। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता था, अभी आप इसको भूल जाओ, मैं आपको कुछ अलग चीज़ समझा रही हूँ। सम ऑफ n नेचुरल नंबर या k नेचुरल नंबर ले लो, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता था, n इंटू n+1/2, तो k का क्या हो जाएगा, k इंटू k+1/2। ये k प्राकृतिक संख्याओं का योग है, द सम ऑफ k नेचुरल नंबर्स, k इंटू k+1/2। अब एक बात देखो, अगर मैं इस k की जगह k+1 रख दूँ, मतलब k+1 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 1+2+3 k+1, एंड k की जगह क्या डाल रही हूँ मैं, k+1, तो यहाँ पर डाल दो k+1, और जब यहाँ पर k+1 डालूंगी तो कितना हो जाएगा, k+2/2, यानी कि k+1 प्राकृतिक संख्याओं का योग ये होता है, k+1 इंटू k+2/2। तो मैं इसकी जगह ये डाल सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से मेरा ये बन जाएगा, यहाँ से k/k+1 प्लस 1/, क्योंकि ये चीज़ तो मेरी अपॉन में है, तो अपॉन में तो डालूंगी मैं वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है, ये है, इसकी वैल्यू है k+1 इंटू k+2/2, तो वो 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लेके देखो करेंगे। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम देखो k+1 इंटू k+2, एलसीएम आएगा। k+1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्म कटेगी, क्या बचेगा, k+2 और k+2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2k इंटू k+2। तो ऐसे तो करते हो आप, जब आपको ऐसे करना हो कि 3/4 प्लस 5 ऐसे ले लो, 8 ले लो, तो आप क्या करते हो, 4 और 8 का एलसीएम लिया और 8, 4 2 जा 8, मतलब इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो ना, 8 को 4 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को फिर मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर क्या आ जाता है, 6 आता है। वही तो काम मैंने किया है, इसको इससे डिवाइड किया तो k+2 बचेगा, और k+2 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इससे पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 2 कितना होता है, 2। देखो मल्टीप्लाई करो, इसकी 2k की मल्टीप्लाई k में करो 2k² प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो 4k प्लस 2/, k+1 k+2। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर कर लो। देखो मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, प्लस करने पर 4 आए, तो ऐसे तो सिर्फ दो ही नंबर कौन से हैं आपके पास, कि मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, प्लस करने पर 4 आए, तो 2 और 2।
तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख देंगे 2k², 4k को लिख देंगे 2k प्लस 2 इंटू k+1 इंटू k+2। ठीक है, कॉमन ले लो इसमें से, तो कितना बन जाएगा 2k कॉमन, तो यहाँ से कितना आ गया k+1, यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ पर आ गया k+1 अपॉन में k+1 इंटू k+2। ठीक, अगेन k+1 कॉमन एंड बचा क्या 2k+2 अपॉन k+1 और k+2, इससे ये कैंसिल, तो मेरा ये बचा यहाँ पर 2k+2 अपॉन k+2 विच इज़ माई RHS। यही मेरी क्या थी, RHS थी। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया मेरा प्रूफ, बस लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो, इस लाइन का मतलब है कि pk+1 ट्रू है कब, जबकि क्या, जब कौन ट्रू है, pk ट्रू है। भाई जब pk ट्रू है तभी तो pk+1 को हम ट्रू प्रूफ कर पाए, इसके बगैर तो नहीं कर पाते ना। ठीक है, तो इसलिए लिखता है कि 10 pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। यहाँ और लास्ट में वो लाइन लिख दो, हैंस from the principle of mathematical statement, principle of mathematical induction, the given statement Pn is true for all and belongs to n। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे के क्वेश्चन।